नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। साथियों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 5 कालिदास मार्ग पर या 5 कालिदास आवास पर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया वो डिसीजन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा उथल पुथल परिवर्तन करने जा रहा है। साथियों, इसमें एक शब्द लिखा है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट किया है और जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है। हालांकि कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि उसका क्या मतलब है। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के हिसाब से जो उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके क्या मायने हैं, आगे क्या हो सकता है, या ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए जो 20 अगस्त का दिन है ये क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर में ऐसी क्या जरूरत है जिसके लिए एससीईआरटी पर लगभग 20,000 की संख्या में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को हम बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। मेरे नौजवान साथियों, ये बहुत बड़ी सफलता तो कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी सफलता तब मानी जाएगी जब ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले और पूरे फेयर तरीके से। साथियों, आपको विदित होगा कि यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं जिन्होंने ट्वीट किया था। इन्होंने निर्देश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर ही 6,800 की लिस्ट आई थी और यही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। एससीईआरटी पर केवल हम लोगों की पिछली बार गलती ये हो गई थी कि 6,800 की लिस्ट आई, जैसे शेड्यूल वगैरह जारी हुआ और वहाँ इको गार्डन से हम लोग धरना करना समाप्त कर दिए थे। इसके कारण मैटर डिले हो गया, आगे आचार संहिता थी, इसी के कारण फिर मैटर पेंडिंग में हो गया। साथियों, वही कंडीशन सेम सी लग रही है। रीजन ये है कि बहुत जल्द जो उपचुनाव होने विधानसभा के, इसकी आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां कह रहे हैं, या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से, कल जो हाई लेवल की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है कि ओबीसी एससी का आरक्षण पूरा दिया जाएगा। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डबल बेंच के हिसाब से 69,000 शिक्षक भर्ती की नई लिस्ट बनेगी। तो साथियों, इन सारी चीज़ों को के लिए जितने भी ओबीसी और एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, कह सकते हैं जो पास है वो खास है। जिस भी भाई या बहन का 90 नंबर से ऊपर बढ़ रहा है, उन सबको लखनऊ एससीईआरटी पर 20 अगस्त को आना है। साथियों, मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पर ढिलाई हम लोगों ने बरती तो जिस तरीके से 640 दिन हम लोग लगातार धरना करते रहे और यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी भी हमारे डेलीगेशन से 1 मिनट मिलने का भी टाइम नहीं दिया। लेकिन साथियों, जहां हाई कोर्ट का डिसीजन हम लोगों के फेवर में आया और वहां पूरा देश की मीडिया इस मुद्दे को उठा रही है और देश के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आखिर में हम लोगों को जो बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर बनने जा रहे हैं जल्दी ही, तो आखिर क्यों नहीं हम लोगों को 2 दिन एससीईआरटी लखनऊ पर देने चाहिए। साथियों, आपको पता होगा कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज ही हमको सबको अपना बैग पैक करके ये समझ लीजिए, अगर 2 दिन हम लोगों ने एससीईआरटी पर दे दिए तो बहुत जल्द शेड्यूल जारी होगा और अपने अपने स्कूलों में पहुंचेंगे। अन्यथा की स्थिति में साथियों वो कंडीशन होगी जो पहले बनी रही। आपने देखा होगा कि पहले जो मेरे साथी थे, हम सब 8 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण होना था, 8 जनवरी 2022 को, लेकिन क्या हुआ, यही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं,
इन्होंने ही आदेश दिया था, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों की कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो, बहुत बड़ी चाल हो। ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, अगर हम लोग SCIT पर महाधरना नहीं करेंगे, लगभग 20,000 की संख्या में, मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं कि लगभग सीटें निकलेंगी तो 18,000 प्लस निकलेंगी। और साथियों, बिल्कुल जिसको भी ये लग रहा है, जिसका गुणांक 60 के आसपास है, उसे जरूर आना चाहिए। और साथियों, जो पास है वो खास है। इस चीज़ को आगे लेते हुए आगे आइए, जल्द बड़ी सफलता मिलेगी। साथियों, जितनी जल्दी हम लोग लखनऊ पर अपनी संख्या बढ़ा लेंगे SCIT पर, उतना ही जल्दी शेड्यूल वगैरह जारी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ट्विटर हैंडल से भी जारी कर दिया। इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी। हाईकोर्ट का फैसला भी हम लोगों के पक्ष में है। अब जो सारा कार्य करना है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा करना है। अधिकारियों पर प्रेशर क्रिएट हम तभी कर सकते हैं जब SCIT का मैदान खचाखच भरा होगा। साथियों, इन सारी चीज़ों के लिए मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हों, उस कार्य को छोड़ते हुए 2 दिन के लिए लखनऊ SCIT पर आइए। और मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर SCIT पर 20,000 के आसपास OBC SC आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की संख्या रही तो 22 तारीख को अपना शेड्यूल 22 अगस्त को जारी हो जाएगा। और इसी सप्ते में, जो ये सप्ताह चल रहा है, अगले सप्ताह है, इसी सप्ते में हम सारे लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे। ये बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं पुनः निवेदन करता हूं सभी साथियों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने देखा होगा, जब से हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तमाम जनरल वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उन्हें लग रहा है कि आखिर में क्या होगा, क्योंकि 4 साल से अवैध तरीके से चयनित होके लाखों रुपए कमा चुके हैं और समाज में इज्जत भी बरकरार रखे हैं। साथियों, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक तरीके से इस रास्ता वो भी निकाल लिया है कि नौकरी किसी की भी नहीं जाएगी, या वो जनरल वर्ग का अभ्यर्थी हो या OBC और SC पीड़ित अभ्यर्थी हो, वो सारे रास्ते तय निकाल लिए गए हैं किस तरीके से क्या करना है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट शब्द जो दिया है, सर्वोच्च न्यायालय उनके उसमें दिया है ट्विटर हैंडल पर, जो प्रेस विज्ञप्ति में, वो इसीलिए दिया है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके मायने क्या हैं, उसका मतलब क्या है। इसीलिए साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिले बहुत मैटर हो सकता है। इसीलिए सारे लोग घरों से निकल के आइए और SCIT पर अपना महाधरने का आगाज जो हो चुका है, इसमें आप अंतिम आहुति दीजिए आके। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ साथियों, 100% हम लोग इसी सप्ते में अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे। और यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय OBC SC एकता की ताकत को समझे। पूरा देश आपके साथ है, पूरा प्रदेश आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आपके साथ हैं, सारा प्रशासन स्तर भी साथ होगा, लेकिन आप जब साथ होंगे तभी। इसलिए साथियों, घरों से निकलिए, केवल 2 दिन आपको टाइम देना है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, माता पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे विशेष निवेदन है, आप अपने बेटा बेटी बहू जो भी है आपका रिलेटिव 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पास है, जो ATRE पास है, उसे लखनऊ में जरूर आना चाहिए। हो सकता है अंत भला तो सब भला, इसलिए उनका भी नाम आ जाए, फेयर लिस्ट बनेगी। तो बने रहिए आप अपने इसी YouTube चैनल M with सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जब भी देखें शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।